फर्स्ट पेपर। आज हम ब्लड रिलेशन के ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम ब्लड रिलेशन के जो रक्त संबंध के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कॉपी में लिखिए। सबसे पहले हम कुछ सिंबल को डिफाइन करेंगे। सिंबल मतलब कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को हम आपको बताएंगे कि खास तरह के संकेत होती है अलग अलग संबंधों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। प्लस जहाँ भी लिखेंगे, प्लस का संबंध मतलब मेल होती है, याद करेंगे। प्लस मतलब क्या होती है? मेल होती है। जहाँ पे पुरुष की बात आएगी वहाँ प्लस से शो करेंगे, जहाँ फीमेल की बात आएगी वहाँ हम माइनस से शो करेंगे। माइनस मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। कॉपी पेन में लीजिए और इसको नोट करते जाइए। ये आपका सिंबल के रूप में होगा। ये सिंबल जो होगा, दोनों ओर के एरो बोथ इम्प्लाइज कहते हैं मैथ्स में, लेकिन आप ऐसे भी आप इसके याद रखो। ये पति पत्नी के संबंध को दिखाता है। मतलब क्या? अगर मैं ऐसा सिंबल बना दिया और इधर मैंने ए लिखा और बी लिखा और ए में अगर प्लस साइन है, इससे अब आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं। मैंने बताया ये जो सिंबल होती है ये कपल्स के लिए, यानी कि पति पत्नी के लिए होती है, हस्बैंड वाइफ। ये इसके लिए, किसके लिए होगा? ये जहाँ भी हमें हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करनी होगी तो ये सिंबल क्या दिखाता है आपका? ये दिखाता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का संबंध, एंड वाइफ। ये सिंबल दिखाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ए और बी लिखा हमने और ये सिंबल दिया तो ये सिंबल क्या दिखाता है? हस्बैंड वाइफ। मैंने ए में प्लस कर दिया तो बताओ वाइफ कौन होगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी में अगर नहीं भी दिया है और मैंने सिंबल बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली माइनस होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं भी लिखा है तो। अब इसके बाद इनके बच्चे के लिए हम क्या दिखाते सिंबल? एक वर्टिकल लाइन लिखेंगे या फिर ऐसे लाइन लिख सकते हैं। ये बच्चे के लिए होते हैं। इसके नीचे जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? इसको डैश लाइन कहते हैं इसको, या आपका आप कह सकते हैं इसको वर्टिकल लाइन ले लो, और आपका डायगोनल लाइंस कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइंस और डायगोनल लाइंस। ये दिखाता है बच्चे। अगर बोलते हैं कि सी डी ई, तो ई और ए का संबंध क्या होगा? अगर मैं बताता हूं आपको कि ई प्लस है, डी माइनस है और सी प्लस है। अब आप क्या समझे? सी बी का कौन है? पुत्र। पुत्र, वेरी गुड। और बी क्या हो गया? पुत्री, बेटी। बी क्या हो गया? बी माता। माता। सबको जिसको समझ ना आए माइकल को तुरंत बताइए, मैं बहुत बार समझा दूंगा। मैंने ये बोला ये सिंबल किसके लिए है? हस्बैंड वाइफ के लिए है। और नीचे जो हम तीनों जो सिंबल बना रहे हैं, ये सिंबल वर्टिकल लाइन या डायगोनल लाइन, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं चाहे वर्टिकल लिखूं, इसका नाम होगा वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। अगर ऐसा लिखता हूं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका उनके बच्चे के लिए दिखाता है। तो ई में मैंने प्लस कर दिया, मतलब क्या हुआ? ई बेटा हो गया। डी में मैंने माइनस कर दिया, डी क्या हुआ? मतलब फीमेल हो गया। सी में मैंने प्लस कर दिया तो सी क्या हो जाएगा आपका? सी मतलब ये मेल हो जाएगा। अब ए और बी अगर पति पत्नी है और ये जो लाइन मैंने खींचा, ये लाइन क्या दिखा रहा है? डायगोनल और वर्टिकल। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका उनके बच्चे के लिए दिखाता है। तो बताओ डी और बी में क्या संबंध होंगे? डी और ये वाइफ एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर। वेरी वेरी गुड। सर मैंने डी और ई सुना। डी और बी, वेरी गुड। मैंने ई सुना तब मैंने बोला भाई बहन है। हाँ, डी और ई क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा। इसमें बहन कौन होगी? डी।
वेरी डी। गुड। चिंकी जी बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर, मेरा बस इतना ही डाउट है कि अगर हमने ई को भी प्लस किया तो प्लस वाला मेल शो करा, राइट? हाँ एंड सी को भी हमने ये प्लस कर दिया, हाँ। राइट? तो फिर हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि मतलब कितने अल्फाबेट के बाद मेल एंड फीमेल रहेगा? इसको डिफाइन आप कर ही नहीं रहे हो, ये गिवन है। जी, ओके। ये आप कहीं डिफाइन नहीं कर रहे हो, ये मैं खाली आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि ठीक सिंबल है को हम सर। कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये गिवन होगा और फिर इससे अगर आपको निकालने होंगे कि मान लीजिए आपको पूरा गिवन है, आपको ये हम कैसे असाइन करेंगे वो तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे हम इसको फिट करेंगे क्वेश्चन में। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये गिवन है, तो आप ये बताओ कौन इनके साथ रिलेशन क्या होगा। जैसे ए और डी का क्या संबंध होंगे? ए और डी सर, हस्बैंड वाइफ। आपको क्या बोला? ए और डी बोला मैंने, डी फॉर डॉग। ये ओके ओके। सर हाँ तो डी में माइनस किया है ना आपने, अगर डी मदर हुआ, डी अगर मदर हुई तो ए और डी का ही रिलेशन पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, ये दोनों सर जो मैंने बनाया डी हो गई Father and daughter. मदर एंड ओके, डॉटर। मैं आपको फिर से ठीक है। बता दे रहा हूँ, आप इसको फिर से नोटिस करो। ये जो सिंबल है मैं फिर से बना रहा हूँ और इसको बहुत अच्छे से नोटिस करो आप। ये सिंबल जो बनती है, ये सिंबल पति पत्नी के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए खाली, बस किसी के लिए नहीं। सिर्फ आपको ओके सर। ये बोलता है हस्बैंड। इसको कॉपी में लिख लो। ये सिर्फ आपका जो है, इसको चाहे हस्बैंड वाइफ लिखो या पति पत्नी लिखो या कपल लिखो, जैसे आपको लिखना हो। हस्बैंड वाइफ खाली यही, हस्बैंड एंड वाइफ, ये खाली सिंबल होगा। पहला सिंबल आप नोट करो। दूसरा सिंबल प्लस को मैंने लिख दिया था ऊपर पहले, ये मेल है। माइनस का मैंने लिख दिया था, क्या था? फीमेल है। फीमेल। अब ये सिंबल खाली पति पत्नी के लिए होंगे। इसके बाद का सिंबल मैंने क्या बोला? इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। और ये लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल लाइन। ये दोनों लाइन, इसको आप लिखो वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन। क्या शो करता है बताओ? बच्चे। हाँ जी। ये उनके बच्चे को शो करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, इतना आप याद रखना। जी सर। इसके ओके बाद तीसरा लाइन क्या है? अगर मैं डैश लाइन देता हूं तो डैश लाइन भाई या बहन के लिए शो होता है, ब्रदर के लिए, या आपका ये आपस में जो भाई बहन होते हैं उनके लिए हम डैश लाइन शो करते हैं। इसको डैश पढ़ेंगे। मैं इसको दूसरे पेज में बनाता हूँ, जरा नहीं। तीसरा सिंबल आपका डैश। 2 डैश कम से कम देंगे, क्योंकि 1 डैश देंगे तो माइनस लगेगा। 2 डैश देंगे, 2 से ज्यादा भी दे सकते हो। शोस ब्रदर एंड या फिर और सिस्टर। फिलहाल आपको कल इतनी जाननी है, इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। मान लो ये आपको डायग्राम गिवन है, आपको ये ए है और बी है, ए है और ये आपका बी है। और ये डायग्राम में यहाँ आपको सी दिया हुआ है और ये आपका, बहुत अच्छे से समझना, एम एन पी है और ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब मुझे बताओ सी और ए का क्या संबंध है? Sir, हाँ,
चिंकी जी बताओ पहले, चिंकी जी पहले बताओ सी और ए का क्या संबंध है? सर ये भाई हो सकते नहीं, हैं हो या सकते हैं सन हो सकता है। नहीं हो सकते नहीं, क्या होगा? एक ही होगा, बताओ क्या होगा? सी और ए आपस में क्या क्या आ, होगा? पहले बताओ ए क्या है, मेल की फीमेल? मेल सर। मेल हो गया। तो सबसे और पहले आपने आप सी पे प्लस कर दिया तो मतलब सी भी मेल है। हाँ, तो सी और ए आपस में क्या दोनों होगा? भाई भाई ब्रदर हो जाएंगे सर, कैसे पता? भाई भाई हो गए, भाई भाई। क्योंकि आपने भाई। इसके मीन्स बच्चों वाले सिंबल के पास नहीं किया है, अपने साइड में किया है। हाँ, क्या दोनों? दो डैश है, आप बोलोगे दो डैश, सी और ए के बीच में दो डैश है, और डैश क्या शो करता है? भाई या बहन को शो करता है, मैंने अभी लिखा। भाई या बहन को, यस सर, हाँ जी, आप इसको नोट करो, कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। होगा, नोट कर लिया सर। हाँ होगा, नहीं होगा, शायद, ये सब शब्दों का कोई रोल नहीं होता है। खाली रोल होता ओके है सर। या नहीं है, हो सकता है, शायद, ये सब का, ये सब आपको कंफ्यूज करेगा। खाली एक ही बात बताओ, नहीं आया समझ में तो बताओ, मैं आपको फिर से बताऊंगा। आ डैश गया लाइन, सर। डैश लाइन का मतलब क्या होती है? आपका ब्रदर या सिस्टर होती है, बस, और कुछ नहीं होती है। जी अब ये बताओ कि नेहा, ये बताओ आप, बी और पी का क्या संबंध हुआ? डॉटर, एक मदर और सन। पी क्या है बी का? सन। बी और पी के बीच में रिलेशन मदर और एक बेटा है। ठीक है। अब चिंकी जी बताओ, एम और पी का क्या संबंध है? यम एंड पी का सर भाई। एम और पी का क्या संबंध है? एम और पी, ये दोनों। सिस्टर एंड ब्रदर। हाँ, वेरी गुड। इसमें अगर डैश लाइन नहीं भी है तो भी क्या है? आपस में एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे? वो भाई बहन हो जाएंगे। यस सर। अब ये बताओ कि एम और पी में कौन बहन है? कौन कौन किसको राखी बांधेगा, ये बताओ। एम राखी बांधेगी सर पी को। समझ आ गया? जी आपको कोई डाउट नहीं है ना? एक नहीं ही चीज सर। होगा, हाँ या ना, शायद, हो सकता है, होगा, ये सब नहीं, एक एग्जैक्टली एक चीज होगा। अगले मैं इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ। ये जो लाइन आपका, अच्छा ये बताओ, ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये आपको क्या दिखाता है? ये कुछ सिंबल, एक तो बेटा बेटी तो है ही, इसके अलावा और कुछ दिखाता है ये लाइन? ये जो आपका जो वर्टिकल लाइन है, आप इसको क्या गेस कर सकते हो? अपना लॉजिक का लगाओ, मतलब जो रटने वाली या मैंने जो बोला उस पर नहीं, आप बोलो इसमें और कुछ आप समझ सकते हो? सर कनेक्शन। ये जनरेशन गैप है। ओके माता पिता और बच्चे के बीच में जनरेशन का गैप होती है कि नहीं होती है? जी सर। ये जनरेशन का गैप दिखा रहा है। ये जो आपका जो लाइन आपका बच्चे का लाइन होता है, एक्चुअली वो जनरेशन गैप भी दिखाता है। यहाँ तक क्लियर है? सर जो वर्टिकल लाइन है, हाँ, उसका मतलब क्या मीनिंग है ए और बी के साथ? मैंने यहाँ देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखवाया, जो वर्टिकल लाइन और जो आपका जो डायगोनल लाइन, इसके लिए हमने क्या लिखवाया? देखो तीनों क्या लिखा? बच्चे, मतलब जहां भी ये लाइन रहेंगे, इस लाइन के नीचे जो भी लिखा रहेगा वो क्या होगा? ऊपर के बच्चे होंगे। ठीक है सर। जैसे इसमें अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, मान लो ये मान लीजिए m है और ये मान लीजिए n है, और इसको हमने x y z कर दिया, तो m और n क्या होंगे आपस में? हस्बैंड वाइफ सर। हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। वर्टिकल लाइन या आपका डायगोनल लाइन क्या शो करता है? बच्चे। बच्चे। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? किसके बच्चे होंगे? बच्चे हैं सर। नेहा जी बताओ, किसके बच्चे होंगे? सर एम और एन के। समझ आ गया? जी सर। यस सर। और ये लाइन क्या शो करता है? वर्टिकल या डायगोनल लाइन क्या शो करता है? उनके बच्चे। एक जनरेशन को शो करता है, Yes. एक जनरेशन को शो करता है। शो करता है कि नहीं करता है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये समझ जाओगे
बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आएगा, एग्जैक्टली आंसर कर करके आओगे बिना कुछ, और बहुत जल्दी करके आओगे। ये आप लोगों का लेवल तो बहुत ही कम है, ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें इस लेवल के बहुत कम मिलता है आपको देखने में। ये सब बैंक पीओ और जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके लिए होती है। मैं आपका वहीं सिखा रहा हूँ ताकि आप इसको सीख जाओ और आपको कोई भी डाउट ना हो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। ये आप देखते हो, आप मुझे बताओ, ये मैंने एक और बना दिया, और ये आपका मान लो ये आपका है x है और ये y है, और y जो है मैंने लगा दिया। अब बताओ b और x का क्या संबंध है? सर जी b और x के बीच का क्या संबंध है? डी कहाँ लिखा है X सर? का ये दोनों के बीच में b और x फादर डी और एन एक्स। क्या आएगा? मदर और डॉटर। हाँ जी पहले समझो अच्छे से, जल्दी जल्दी नहीं करो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो वी एन एक्स सर हस्बैंड वाइफ ही होंगे, वी एन एक्स भी। ससुर। मैं बोल रहा हूँ कि पहले समझो। मैं आंसर नहीं दूंगा, आपसे ही बुलवाऊंगा। अब अगर नहीं सोच रहे तो मुझे मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, खुद ब खुद समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा समझो। मुझे ये बताओ, अभी मैंने जब बताया आपको, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? जनरेशन गैप। और क्या हुआ? किसके लिए करते हैं? बच्चे के लिए करते हैं, राइट? चिल्ड्रंस के लिए, यस सर। ठीक है। आपने देखा ए और बी में पति पत्नी कौन है? ए पति है और बी पत्नी। ठीक है, तो ए अगर पति है तो ऊपर जो जाएगा वो किसी का क्या बेटा होगा? ए किसी का बेटा होगा? नहीं, फादर होगा सर। बेटा होगा ना? किसके बेटा होंगे? यस, एक्स के। एक्स एक्स और वाई के। वाई क्या है? मदर। मदर है, तो एक्स क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा वो, मतलब ससुर हो जाएगा या पापा हो जाएगा वो भी। नहीं नहीं, या नहीं, एक ही चीज होगा। ए का क्या होगा? ए का एक्स क्या होगा? हाँ, तो इन लॉज होंगे सर। अरे आप समझे, ए एक्स का क्या होगा? ए एक्स का तो- बेटा होगा सर। तो फादर इन लॉ क्यों बोले? हमने बी का बताया सर जी। नहीं नहीं, मैं ए का पूछ रहा हूँ ना। मैं ए हाँ, तो ये का बेटा होगा सर। ए सर आपने ना एक्स एंड बी का रिलेशन पूछा था मैंने पहले। पहले पूछा था, अभी अच्छा, पूछ रहा हूँ। हाँ जी। मैं अभी पूछ ओके। रहा हूँ कि अगर ये लाइन वर्टिकल लाइन अगर दिखाता है कि आपका बच्चे का संबंध दिखाता है, इसका मतलब बी तो बच्चा होगा नहीं ना, बी तो वाइफ है ना। जी, बच्चा कौन होगा? ए होगा, क्योंकि ए और बी आपस में पति पत्नी है। हाँ जी सर। तो अगर हम बताते हैं इसमें कि आपका ए का आपका बेटा है, ए बेटा है एक्स का, एक्स क्या है आपका? मेल है, और वाई क्या है आपका? फीमेल यस सर। है। तो मैं बता के रख रहा हूँ ये कि आपका ए जो है आपका ए आपका बेटा है, तो एक्स और बी के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? एक्स एंड बी के संबंध हो जाएंगे सर, फादर इन लॉ एंड ये। वेरी वेरी गुड। अब बताओ क्या दिक्कत है? कितना अच्छे से क्लियर कर दिया तुमने, कितना अच्छे बता दिया आपने। दिमाग को पूरा ओपन रखो और पूरा शार्प रखो, एक ही आंसर होगा। हाँ, ये शायद ये सब कुछ नहीं, एग्जैक्टली एक आंसर होगा। दो आंसर पा रहे हो इसमें? एक ही आंसर पा रहे हो ना? यस सर। वाई और बी के बीच में क्या संबंध होगा नेहा जी? भाई और उनकी सासू माँ लगेंगी बिकी। वेरी वेरी गुड। करीना। अभी बताओ एक्स और एम का संबंध क्या होगा? दादू। समझ आ गया? कितने Yes, sir. क्रिटिकल चीज आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सारा चीज मिल गया आपको? हाँ सर। एक्स और सी का संबंध क्या होगा? एक्स और सी का संबंध क्या होता है? वो क्या होगा? एक्स और सी का बेटा और पापा। वेरी गुड। देखा, खाली एक चीज बना लिया आपने, सारा आंसर मिल गया आपको। एक्स और सी का समझ नहीं आया। एक्स क्या, ए और एक्स का संबंध क्या है? बोलो। ए भाई। ए और वाई वाई हुई है ना। ए और एक्स, अगर ए और एक्स का संबंध क्या है? एक्स ए का क्या है? क्या? पिता। फादर। और सी ए का क्या है? भाई।
भाई भाई। तो अगर सी अगर ए का भाई होगा तो पापा भी तो एक ही होंगे दोनों के। हाँ हाँ ठीक है सर, आगे समझ में। आप बताओ सी और वाई का क्या संबंध है? मदर और बेटा। मदर। हाँ और इतने सारे आंसर आपको मिल जाती है अगर ऐसा क्वेश्चन दे दी जाएगी एक पैराग्राफ बना करके, और आपने अगर इस डायग्राम को बना लिया, आप बताओ कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा, आप कभी दो आंसर में आप एक ही आंसर पाओगे कि दो आंसर पाओगे? बोलो, एक ही आंसर पाओगे ना, हमेशा एग्जैक्टली एक ही आंसर पाओगे। अब अगर मैं बताता हूँ आपको इसमें कि यहाँ आपका आ गया, मान लो डी तो नहीं है ना, डी मान लेते हैं। अब डी में अब बताओ ए सी और बी का क्या संबंध है? सर वो सी एन बी का संबंध बोलो क्या है? बी ना, भाभी भाभी एंड देवर। बहुत अच्छा, कितना अच्छा कर दिया ना, वेरी वेरी गुड। कोई भी डाउट हुआ, कोई भी दिक्कत हुआ समझने में? नहीं सर। नहीं हुआ ना? और बताओ ए और डी का क्या संबंध है? डी बोल रहे हैं सर, ए एंड ये जी। ए और डी, ए एंड डी सर, भाई बहन सर। आप पहले अच्छे समझो ए और डी कैसे भाई बहन होता है। जीजू और साली ये नहीं सर, ये हाँ जी, मतलब सिस्टर इन लॉ और जीजा। हाँ, जीजू एंड साली। पहले समझो, आप लोग ये गलती करते हो, बहुत जल्दी बोल देते हो। क्यों बोलते हो भाई? जब आपको खुद ही आ रहा है तो एग्जाम में कोई बोलेगा थोड़ी ना आपको इस तरह से। आप पहले समझो, सोचो, फिर बोलो, 2 सेकंड बाद बोलो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बन जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं कभी। मतलब सर जो ए के इस तरफ सी लिखा है यानी कि वो ए का ब्रदर है, और बी के इस तरफ डी लिखा है यानी वो बी की सिस्टर है, ऐसा? भाई जिसके बीच में डैश होती है वो आपस में भाई बहन ही होते हैं। हाँ ना भाई बहन, तो ये बी की जिसके डी भाई आप बताओ कि सिस्टर हुई किसके है ना? बीच में नहीं, आप जो बोले ऐसा वैसा, ऐसा वैसा क्या होता है? आपको जो लॉजिक जो बता दिया कि उसको अप्लाई करो, ऐसा वैसा कैसे हो जाएगा? अगर आप बताएंगे कि आपका जो 2 अल्फाबेट है उनके बीच में अगर डैश है तो हमेशा भाई बहन ही होंगे, या तो भाई होंगे या बहन बहन होंगे, डिपेंड करता है कौन सा साइन है। फिर आप पूछ क्यों रहे? अगर एग्जाम में क्या मैं बोलने जाऊंगा? मैं बोल रहा हूँ आपको कि बी और डी के बीच में अगर डैश है तो ये दोनों आप जिनके बीच में डैश होते हैं वो भाई बहन होते हैं, या भाई भाई होते हैं, या बहन बहन होते हैं। तो आपको भी इसमें डाउट कहाँ से आएगी? ये डाउट रहती तभी तो आपको मतलब ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत करोगे, इसमें मिस्टेक करोगे। बी और डी में क्या डैश के अलावा और कोई सिंबल है आपको दिख रही है आपको? नो सर। तो फिर क्या होगा? आपस में या तो भाई भाई होंगे, या तो बहन बहन होंगे, या तो भाई बहन होंगे। अब डिपेंड करता है कि इनके बीच का साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। दोनों अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? दोनों बहन हो जाएंगे। अब बताओ ए अगर हस्बैंड है बी का, तो बी क्या हो जाएगा? आपका पत्नी हो गए। पत्नी का डी क्या हो जाएगा? डैश लाइन है। डैश लाइन क्या दिखाता है? भाई या बहन दिखाता है। तो माइनस है डी के ऊपर, तो आपका सिस्टर मतलब फीमेल हो जाएगा। तो बी और डी आपस में बहन है, लेकिन ए का वाइफ कौन है? बी है। और वाइफ का बहन क्या होती है? साली होती है, सिस्टर इन लॉ या साली, जो भी बोल रहे आप इसमें। तो ए और डी का संबंध क्या होगा? साली होगा। आपको मैं इसलिए शार्प तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक आंसर में पहुंचो ताकि कोई गलती ना हो। ये डाउटफुल वाला बातों को से निकल आओ, शायद होगा, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, उससे क्या होती है आपको उलझ जाते हो। एक आंसर दे आओ तो क्या होगा? आपको कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे आप बताओ कि एम और वाई के बीच में कितने जनरेशन है? एम एंड वाई 2 जनरेशन है सर। एग्जैक्टली। सारे क्रिटिकल से क्रिटिकल चीजों का आंसर मिल गया आपको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। इनके बीच में क्या होगा? जनरेशन गैप 2 हो जाएगा। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया सारा? सर जनरेशन हुआ कैसे आया? ये लाइन क्या शो करता है? जनरेशन गैप। ये लाइन क्या शो करता है?
जनरेशन गैप, जनरेशन के एम और वाई के बीच में क्या संबंध है बोलो? दादी, तो दादी क्या दादी और पोती के बीच में कितने जनरेशन गैप होती है? दो तो फिर कितने जनरेशन गैप दो होगा? जनरेशन के दो जितने ये लाइन होंगे उतने जनरेशन गैप होगा। नॉर्मली दो ही हम देते हैं, लेकिन जनरेशन गैप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली दो ही होते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में। अब अगर मान लो कि ये बताया गया कि ए और बी कोई हस्बैंड वाइफ है, मतलब पेयर्स है, इनमें से इनके बी के जो भाई है, सॉरी ए के जो भाई है वो सी है, और इनके बेटे जो है वो एम है और एन है। एन के जो माँ है वो ए नहीं है, एन के मम्मी ए नहीं है, और इनके एक भाई है। अब बताओ एम और बी के बीच में क्या संबंध है? सर जो बी है ना वो नानी या दादी होंगे। मैंने क्या बोला आपको क्वेश्चन में? पहले सिंबल क्या होती आपने है? दो डैश बोला, दो डैश है सर, तो दो डैश मीन्स हो गया दो जनरेशन गैप, राइट? नहीं, किसने बोला? डैश का मतलब क्या होती है? भाई बहन होती है। वर्टिकल में नहीं डैश नहीं, ऐसे वर्टिकल ऐसे सीधी लाइन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, नीचे एम और बी का रिलेशन पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, एम और बी का क्या तो- पोजीशन है? तो उसमें दो लाइनिंग दिया है ना सर आपने, तो इसके लिए मैंने गेस किया। एक सेकेंड रुको, मैं इसको आपको चेंज कर देता हूँ। एक ही है एक ही कर देता हूँ। ओके। एक ही था। ठीक है सर। अब बताओ, मैंने ये बोला जी। कि ए जो है एन के माँ नहीं है। एन जी। ए इज नॉट मदर ऑफ एन। ए इज नॉट मदर ऑफ ए इज नॉट मदर ऑफ एन। ये बताया क्या? अब बताओ एम और बी का क्या संबंध है? मदर और चाइल्ड होगा सर। बिल्कुल सही। कैसे निकाला आपने? सर ऐसे निकाला कि ए तो वैसे भी मदर हो ही नहीं सकता, फादर है ना? तो बी मतलब जनरेशन गैप एक आ रहा है और बी आ रहा है, तो बीच में आपने एम दिया है, तो आपने कोई सिंबल नहीं दिया माइनस या प्लस का, तो मदर तो बी होगी और जो ये होगा चाइल्ड होगा, क्योंकि आपने ये बताया था कि इसके नीचे वाला जो सिंबल है ना वो चाइल्ड का होता है, ऐसा। मैंने बोला कि ये सिंबल पति पत्नी के लिए होता है जी, और नीचे वाला सिंबल चाइल्ड का चाइल्ड के लिए होता होता है। अगर पति पत्नी है और ए अगर मदर नहीं है तो मदर कौन होंगे? बी होंगे। है जी, अगर बी मदर होंगे तो ए क्या हो जाएगा? फादर हो जाएंगे। फादर हो जाएंगे, यस। और अगर इनके बच्चे अगर इनके बच्चे हैं तो एम क्या हो जाएगा? एम आपका बच्चे हो जाएंगे। बच्चे, जो यस सर, बी बिल्कुल। के क्या हो जाएंगे? दोनों भी बच्चे हो गए। हाँ जी। कितना आसान है। अब बताओ सी जो है एन का क्या होगा? सी एन का चाचू। वेरी गुड। अच्छा, एक्स जो है वो एम का क्या होगा? मासी। अब बताओ कहाँ रुक रहा है? आप लोग कितने अच्छे कर रहे हो, बोलो। कहीं रुक रही है? कहीं पे भी रुक रही है? कहीं भी नहीं रुक रही है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में देखो देखना कैसे अप्लाई होता है ये। इसके बाद बताओ ए एक्स का क्या है? एक्स का जीजा, एक्स का जीजा। जीजा। ए एक्स का जीजा है। वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से समझना इस डायग्राम को।
मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको बना के दूंगा और आपको आंसर करनी है। बहुत दिमाग लगाना, बहुत दिमाग लगाना। लग गया सर जी। अब बताओ ए और पी का क्या संबंध है? एन पी सर फादर और चाइल्ड। अच्छे से समझो। ए Father और पी in का, law. हाँ फादर सर ये किसका? तो ससुरी तो बताया ना, एक का एक फैमिली हो गया इसका। बी का ऊपर मैंने ये मदर इन बनाया। लॉ नहीं हो जाएगा? नहीं सुनो, ए B, और पी पूछा ना सर ने। मैंने देखा बी के ऊपर बनाया, तो इसका बी के ऊपर बनाने का मतलब क्या है कि बी संतान है पी और क्यू के। जी सर। तो मतलब बी और क्यू के पुत्री कौन हुआ? बी हो गया। क्यू में क्या जी सर। प्लस है, मतलब क्यू क्या, बी के पापा हो गए। पापा हो गए, अब पी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी की मम्मी हो जाएगा। मम्मी हो जाएगा, ए और पी का संबंध क्या होगा फिर? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हो गया, क्लियर हो गया। जी सर। यही डायग्राम अगर मैं ए के ऊपर बनाता तो उल्टा हो जाता। ए मतलब आपका पुत्र होता, उसमें बी के मतलब बी के जो है वो सास ससुर होते। मतलब वो पुत्र के पेरेंट्स सासू। होते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पे पुत्र के पेरेंट्स हो जाते हैं या वाइफ के पेरेंट्स हाँ। बनाए आपने। समझ आ गया अच्छे से? जी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन को आप रीड करो, क्या बोला है देखो। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो। और बहुत अच्छे से समझना है इसको, हड़बड़ी कुछ नहीं, आराम से करो और देखो कितने अच्छे आप कर लेते हो और कितना अच्छा लगेगा, कितना फील होगा अच्छा आपको कि आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको डाउट होता था, लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो है आपको इतने अच्छे से आ गया। ये एक क्वेश्चन कर लो, एक दो क्वेश्चन, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस ट्रिक से आप कुछ भी कर लोगे, कहीं भी आपको मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। all the six member of a family A B C D E F are traveling together। मैं आपको पहले क्या बता रहा इसमें, ठीक है। 6 मेंबर है किसी फैमिली में, A B C D E F एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। क्या बोला है? B is the son of C। B क्या है? C का सन है। तो B is the son of C but C is not mother of B। तो C क्या आपका मदर नहीं है। A and C are married couple। A और C क्या है? मैरिड कपल है। E is the brother of C, D is the daughter of A, F is the brother of B। ये सारे जानकारी दी गई है। इसके बाद क्या पूछा गया? ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन ए फैमिली? कितने मेल मेंबर है? हु इज द मदर ऑफ बी? बी का मम्मी कौन है? हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने बच्चे हैं? हु इज द वाइफ ऑफ ई? बताओ ई किसके पत्नी है? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ फीमेल्स? बताओ इसमें से कौन से आपका फीमेल के पेयर्स है। इसमें आपको क्या करनी है? सबसे पहले इस जो बातें बताई गई, आप बता, ऐसे लग रहा है देख के ना मेरा कि बहुत सारा क्रिटिकल चीजें हैं। जो बातें बताई गई है उसके आधार पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्या बोला गया है? ऑल 6 मेंबर इन ए फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 मेंबर है ट्रेवलिंग टुगेदर। बी इज द सन ऑफ सी, तो पहले हम सी बनाएंगे। बी अगर सन है तो सी के साथ क्या होगा आपका? कोई इसमें How many member there in family? Sir, 5. 5 आ रहा है आंसर। एक मिनट Sir, पहले 5. पहले आप डायग्राम तो बनाओ, उसके बाद अगर आंसर निकाली बहुत अच्छी बात है, पहले डायग्राम बनाओ। सर बना लिया, बना के बताया हमने। ऐसा कोई है जिनको डायग्राम समझ में नहीं आया हो, डिस्कस करने की जरूरत है किसी को? सबको बना लिया? अगर कोई ऐसा हो जिनको डायग्राम नहीं बना पाए तो बताएं, मैं बना कर बताता हूँ। अगर सबने बना लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो डी है ना, डी वो ए की बहन है, तो इसलिए वो उसको फैमिली में काउंट नहीं किया, बाकी सब फैमिली के हो गए। यहाँ आप देखते सबसे पहले, चिंकी जी आपको क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट है? आपने डायग्राम बना लिया आपने? ये सर डायग्राम बनाया मैंने। डायग्राम में ए माइनस में आ गया, सी प्लस में आ गया, राइट?
ओके और डबल डैश करके एफ आ गया, तो मीन्स ये जो है ना मतलब सी प्लस मेल हो गया, और उसके एफ ई जो है ये सिस्टर हो गई, राइट? एंड ई सिस्टर कैसे ये होगा? एफ प्लस है, ठीक है। ई सिस्टर कैसे होगा? सर इसलिए बोल रहा आराम से करो, ज्यादा जल्दी नहीं, पहले पढ़ो। सर मुझे बता दीजिए आप एक बार। मैं कर रहा हूँ, पहले पढ़ो। ठीक। देखो क्वेश्चन को पहले दोबारा पढ़ो। ऑल 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रैवलिंग टुगेदर। 6 मेंबर जो फैमिली में एक साथ आपका ट्रैवल कर रहे हैं। बी इज द सन ऑफ सी, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ? सी माता पिता में से कुछ होंगे। तो जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे हम कपल बनाएंगे, और सी अगर है तो सी लिख देंगे। अभी मुझे जेंडर नहीं पता इनके, क्या बोला इसमें, बी इज द सन ऑफ सी, तो सी के सन है तो हम यहाँ बी लिख देंगे। सन अगर है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या बोला इसमें, आगे क्या बोला देखो, ट्रैवलिंग टुगेदर। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। सी जो है मदर नहीं है, तो क्या होगा, सी क्या होगा, प्लस हो जाएगा सर। समझ आ गया? जी। सी अगर बी का मदर नहीं है तो फादर होंगे। ओके जी। जो आपको बता रहा था डायग्राम बना करके। ए एंड सी आर मैरिड कपल, इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ ए हो जाएगा। जी। अब ए का जेंडर क्या होगा, साइन क्या होगा, ये माइनस का होगा माइनस सर। होगा, क्योंकि मम्मी ये माइनस हो गया सर। क्योंकि पापा अगर सी है तो मम्मी हो जाएंगे। समझ आ गया? हाँ जी, ये सर। अब क्या बोला इसमें देखो, बी एंड बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, ए एंड सी आर मैरिड कपल। आपने इतना इन्फॉर्मेशन को आपने डायग्राम बना लिया। आगे क्या बोला है, ये सर। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है सी का ब्रदर है। डायग्राम क्या क्या करोगे, तो प्लस हो जाएगा सर। एक डैश, दो डैश बनाओगे। ई 2 डैश, ब्रदर ऑफ, यस, ब्रदर ई मतलब क्या, प्लस। प्लस हो जाएगा। जी सर। अब बताओ क्या डाउट है, बोले इसमें इतना आ गया। जी सर। द डॉटर ऑफ ए, डी क्या है, ए का डॉटर है, तो क्या कहाँ लगाएंगे, ए का डॉटर। ए और सी का बच्चे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इनके जी सर। diagonal lines से। डॉटर। डी इज द डॉटर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, डॉटर मतलब माइनस हो जाएगा। माइनस मम्मी। जी। खाली एक ही आंसर आएगा, या शायद ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ नहीं, एक ही आंसर आएगा। डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई समझ शंका किंतु परंतु कुछ नहीं है, एग्जैक्ट आंसर। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। एफ किधर है आपका, ब्रदर ऑफ बी, तो बी का ब्रदर क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, क्या होगा इसका, एफ हो जाएगा। ब्रदर है क्या होगा, साइन क्या होगा, ब्रदर है तो प्लस सर। समझ आ गया? अब जी। आपका डायग्राम यही बना है, किसी कुछ और बना है? हाँ जी सर, नहीं यही बना है सर। सबका डायग्राम ये बना ही है, किसी कोई ऐसा है जिसका कुछ और डायग्राम बना हो? सबका सेम है, वेरी गुड। अब आप क्वेश्चन का आंसर दो। अब देखो इस डायग्राम के बेस पे आप क्वेश्चन पे आ जाओ। आप इस डायग्राम को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपने कॉपी में बना लो। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली। कितने जगह प्लस है, 4. 4 सर। ऑप्शन कौन 4। से होंगे, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन होंगे? 4। Option D. इसमें कोई किंतु परंतु ऐसा कुछ आया? नहीं सर सर। जी, हाँ जी बताएं। इसमें लाइन में देखो ये कह रहा है कि डी इज द डॉटर ऑफ ए। ठीक है, तो हाँ, तो जो एक डी माइनस तो किया है सर ने, डी माइनस किया है ना, डॉटर ऑफ ए, तो डी और ए मदर और डॉटर हो गई ना। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन में आपने जो मैंने डायग्राम बनाया है, आप देखो यहाँ पे कोई भी किंतु परंतु ऐसा वैसा कुछ नहीं, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, आपका आंसर मिल गया डी। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द मदर ऑफ बी। बी का मम्मी कौन है, बताओ कौन है बी का मम्मी? A. D. बी का मम्मी कौन है नेहा जी? Sir, A. ए सर। ए। कोई किंतु परंतु है? नहीं सर।
बताओ, कोई डाउट तो नहीं है, आराम से हो गया। अगला, Yes, हाउ sir. मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए का कितने बच्चे हैं? 3 3। बताओ। जी आंसर नहीं। निकालने में 2 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं आपको, फटाफट खाली इस डायग्राम आपने बना लिया, कितने जल्दी आंसर निकल रही है। हु इज द वाइफ ऑफ ई? ए सर। हु इज द वाइफ ऑफ ई? पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, जल्दी नहीं करना है। ई का पत्नी वाइफ कौन ऑफ है? ई। ई का पत्नी कौन है? none of these अब आपसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन का पढ़ो क्या क्या लिखा है। नन ऑफ दीज ही रहेगा सर, बिकॉज उसकी वाइफ का तो कोई यही नहीं है ना, चर्चा ही। बार बार बोलता हूँ सारे ऑप्शन पर, अब जल्दी जल्दी क्यों करते हो? पहले पूरा ऑप्शन पढ़ो क्या क्या लिखा है। पांचवें ऑप्शन पढ़ो, पांचवें ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, इसी से तो गलती होती है। क्या लिखा है बोलो। पेयर फीमेल 2 हैं सर इसमें। अरे ये चौथे क्वेश्चन का पांचवें ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा ओके। नॉन ऑफ दिस में कहाँ पहुंच जाते हो? मैंने बोला पांचवें ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। सर जो फोर्थ है ना, हु इज वाइफ ऑफ ई लिखा है ना, पहला तो ए देखो, पहला क्या दिया है, ए हु इज द वाइफ ऑफ ई। ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए क्या है आपका? नहीं। ए नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या जी दिया है? फीमेल है। हाँ। फीमेल है इसलिए B जी। क्या बोला है? एफ, एफ तो आपके बच्चे हो गए, एफ नहीं होगा। सी क्या बोला है? जी। बी क्या हो जाएगा? बी आपका वो भी बी बच्चे। प्लस है सर। सबसे बड़ी बात है कि अगर ई का को वाइफ कौन है ये अगर जानना होगा तो ई के साथ सिंबल में क्या होना चाहिए? ये आपका साइन आना चाहिए, पति पत्नी होना चाहिए ना, तभी तो वाइफ मिलेगा ना। ई के साथ सर। ऐसा साइन है ही नहीं है, तो आप पा सकते हो क्या? पति पत्नी तो उनका ही पा सकते हो ना जिनके साथ ये सिंबल हो। ई के साथ तो ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? क्या बोला इसमें? ए नहीं होगा, बी, एफ नहीं होगा, बी नहीं होगा। कांट बी डिटरमाइन, हम इसमें जो डेटा के दिया गया है इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन सही होगा। नॉन ऑफ दिस पे क्यों जा रहे हो? जी सर, नॉन ऑफ द दीज कांट बी डिटरमाइन। इसमें जो डेटा है उससे हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसी जगह आपको गलती कर देता है यूजीसी नेट या इस तरह का कोई भी एग्जाम। सारे ऑप्शन का पढ़ो, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? कांट बी डिटरमाइंड, आप ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर नॉन ऑफ दिस ज्ञात नहीं सर, कांट बी डिटरमाइन। मैं बोलता हूँ सारे ऑप्शन को पहले पढ़ो। अब आगे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स? 2 AD सर, A और D। फीमेल में कौन कौन से है पहले देख लो। ए डी खाली फीमेल में है, बाकी सब तो मेल है। जी सर। A और D। अब बताओ, इसको जानने में कोई परेशानी है, कोई समस्या है? एक ही आंसर पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो? कोई डाउट है कुछ? नो सर। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई डी के साथ कैसे संबंधित है बोलो। चाचू वेरी गुड। पर आपको लगता है ना मैं मतलब डाट डाट के बता रहा हूँ, लेकिन मैं डाट डाट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग फोकस रहो। तो क्या होगा? अंकल हो जाएगा, चाचू हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ई और डी का संबंध है। ई क्या है आपका? ई और डी अभी बता भी दिया था, इसीलिए मैं डायग्राम बना बना के आप लोग से पूछ रहा था। देखो वही बात आई ना जो हमने यहाँ से पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा तो किसका कौन क्या होगा। देखो आप लोगों ने सबका आंसर बता दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी इजीली बन गया। ई और एफ का संबंध क्या हो जाएगा आपका? चाचू हो जाएगा। चाचू। अब बताओ इसमें क्या परेशानी थी? हो गए 6 क्वेश्चन। जब प्रैक्टिस हो जाती ना 2-2 सेकंड में आंसर निकल जाती है। 2-2 से मैंने करते हुए देखा है, बाद में तो डायग्राम माइंड में ही बन जाती है। डायग्राम बनाने के लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। अभी तो पहले सिखा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समय लग रही है। 5 क्वेश्चन आपका जो है 15 से 20 सेकंड में निकल जाती है बच्चों का, जब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। चलो एक और करके दिखाओ, इसको पढ़ो। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर। एक परिवार में 6 मेंबर है।
ए बी सी डी ई एंड एफ 6 है। अब बता दिया गया है ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी क्या है आपका शादीशुदा जोड़ा है। ए बीइंग द मेल मेंबर, ए क्या है आपका पुरुष मेंबर है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी एकमात्र सन है किसका, सी का। हु इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, whose husband has died, जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है। अब आप इतने जानकारी को डायग्राम में फिट करो, कोशिश करो करने का, और फिर आपको आंसर देने होंगे। डायग्राम बना लिया तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बनाता हूँ। फोकस रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि आप अच्छे से कर पा रहे हो, आप अच्छे से कर लोगे। देखो सब कर पा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन कैसे हो गया। खाली एक बार खाली डायग्राम को खाली एकदम माइंड पे बैठा लो। बन गया डायग्राम। जी सर। कोई ऐसा है जिसका डायग्राम नहीं बना है, या ऐसा कोई है जो डिस्कस करना चाहते हैं डायग्राम को। सर जो इसमें सी है और जो एफ है, ये मतलब कपल है, इसलिए कपल होंगे ना, जैसे सी मेल हो जाएगा और एफ फीमेल हो जाएगा। आपको जो बातें बताई गई उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करनी है। देखो क्या बताया गया है। इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर, किसी परिवार में 6 मेंबर है। ए बी सी डी ई एफ, ए इज द ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो हमें कपल कौन से मिल गए हमको, ए और बी मिल गए हमको। तो हम सबसे पहले उसी डायग्राम से शुरू करेंगे जो हमें बेस इंफॉर्मेशन दे के रखा है। हम सर जो फर्स्ट का आंसर है उसमें मदर आएगा क्या, बस एक बार वेरीफाई कर दीजिए। बी सर फीमेल हो गए, ए की ए और बी पेयर हो गए, तो मतलब ए प्लस और बी माइनस हो गया। इसके बाद डबल डैश के बाद सी प्लस हमने मेल कर दिया है, और डी प्लस कर दिया है हमने क्योंकि वो भी मेल है। ई को हमने माइनस कर दिया है सर। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। और ए मदर है, आपने निकाल लिया। कैसे निकाला आपने? जी सर। डायग्राम से निकाला कि कैसे निकाला? यस, नहीं डायग्राम से निकाला सर। जिन लोगों नेहा जी आपने भी ए को मदर बोला आपने, पहला वाला ऑप्शन। जी और सर। कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो। इसी ऐसे क्वेश्चन आप इतना ज्यादा कल के सेशन में आप लोग मतलब ऐसा बोल रहे थे कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। अब बताओ क्या दिक्कत है, खुद निकाल लिए। पूरा जो जानकारी उसको पूरा फिट करो डायग्राम में, सारे बातों को जो भी दिया गया है। क्या बोला है? बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ whose husband has died। इसको लगाओ, इसका फिट करो सर। जो ये है ना, बी मेल है ना, और ये भी फीमेल है ना, दोनों फीमेल हैं, तो बी की मदर ये हो गए एफ का। बी फीमेल है जी, और एफ भी फीमेल है। हाँ जी। तो आप बताओ कोई ऐसा है जिसको डायग्राम क्वेश्चन के सारे आपके क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे ही है सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, पहला क्वेश्चन था नहीं है? जी सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी।
ई और सी का क्या संबंध है? ऑप्शन देखो। सर डॉटर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ऐसा कोई है जिनको समझ में ना आया हो? नहीं सर। आ गया? कोई भी अगर ठीक। ऐसा हो जिसको समझ ना आया हो, अभी माइक खोल के बताएं, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फिर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में कभी भी डाउट नहीं होगा। हु इज सी टू बी? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। ऑप्शन एबीसीडी में क्या बोलोगे? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ बोल रहे हो आप? यस सर। अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर डायग्राम को आपने अपना डायग्राम मैच कराओ। देखो क्या बोला है। हु इज सी टू बी बोला है। सर एक मिनट, जो C जो है, जो सी है ना सर वो प्लस है ना, हाँ प्लस है तो ये तो ब्रदर होगा ना। हाँ, डायग्राम देके बोलो क्या होगा। हाँ मेल है ना सर। एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पूछे ना सर वैसे। ये क्या पूछा है? सी टू बी का संबंध निकालो। डायग्राम अपना मिलाओ। सी टू बी का ना, हाँ, तो ब्रदर इन लॉ रहेगा सर। नेहा जी क्या दिक्कत थी? सर C और B के बीच में जैसे जो ससुर जी हुए वो C हो गए और जो B है वो बहू हो गई। एक बात बताओ। नहीं पता क्या है, वो एक ही लाइन में जा रहा है ना, तो ये प्लस के साथ जो रिलेशन है ना वो भाई या बहन होंगे ना, एक एक। अगर ससुर होना तो होगा ना, चूंकि सी प्लस है। जी सर आप बोलते। हाँ वो तो बोलो बोलो। हाँ मैं वही इनको बता रही थी नेहा को कि ये प्लस है ना, और सी प्लस क्या उसका भाई है ए प्लस का, तो जो ए की वाइफ है वो तो बी है ना, तो बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? वो ब्रदर इन लॉ रहेगा ना ए बी का, क्योंकि ए का भाई है सी। अगर आप ससुर आप सोचते भी हो तो पहले ये देखो कि क्या इसमें जेनरेशन ऊपर रहेगा, एफ के साथ रहेगा ससुर अगर होगा तो, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, दोनों में से एक जाएगा। Yes. जनरेशन गैप में क्या है? जनरेशन गैप में है कि सेम जनरेशन पे है? अगर सेम लाइन पे होंगे तो जनरेशन गैप नहीं है। नेहा जी बोलो क्या होगा? सी और बी का क्या संबंध होंगे? सर मेरे को तो क्लियर नहीं हुआ ये। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। जो जानकारी दी गई है उसको हम फिट करते हैं इसमें। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। अब बताओ, कल तक आप इतना मतलब परेशान हो रहे थे और आज आपने इतना अच्छा खुद ही एक्सप्लेन भी कर दिया आपने, और सारा आंसर भी निकाल लिया। होता है कि नहीं जब अच्छे से करते हो तो? जी सर एक्चुअली सर मैं कल क्लास ले ही नहीं पाई ना, बिकॉज मेरा क्लास चालू था। तो कोई बात नहीं, इसको तो मैं कल बताया भी नहीं था, ये तो हम आज ही बताया इसको। जी लेकिन सर। मैं बता रहा हूँ कि जब आप ध्यान से करते हो तो होते समझ में आता है कि नहीं? एकदम एग्जैक्टली आता है कि नहीं? बोलो। हाँ जी सर। आपको लगता है कि आप लोगों को लगता है मैं बहुत डांट डट के बता रहा हूँ? डांट डट के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फोकस करना जरूरी होता है, वरना नहीं हो पाता। नहीं सर आपका डांटना भी तो हम लोगों के लिए ही है। जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें बनती नहीं है। एकदम सबका आंसर निकलती है, सब निकलती है। देखो इसमें हम डायग्राम का बना रहे हैं। क्या बोला इसमें? ए बी सी डी ई एफ। नेहा जी देखो अच्छे से, बाकी लोग जो लोग डायग्राम नहीं बना सब लोग देखेंगे, और जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे देख रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी है। ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर है फैमिली में। आपको देखनी है कि कहाँ से आप डायग्राम शुरू कर सकते हो। क्या बोला इसमें? ए एंड बी आर मैरिड कपल। इसी जगह से आपको डायग्राम शुरू करनी है जहाँ से मैरिड कपल बताया गया है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपने एक सिंबल बना दिया, आपने इसमें ए और बी डाल दिया, ए और बी इसमें लिख दिया आपने, मैरिड कपल हो गया। अगले बार में क्या हो गया आपका? इसके बाद का देखो क्या बताया इसमें? ए बीइंग द मेल मेंबर। ए क्या है? मेल मेंबर है, तो ए में क्या कर दिया हमने? इसमें प्लस कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेल के साथ फीमेल की शादी होगी। तो ए बीइंग अ मेल मेंबर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। तो डी जो है ओनली सन ऑफ सी है। अब मुझे संबंध निकालने होंगे कि इनके साथ ए का कोई संबंध है कि नहीं है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो कि ए का ब्रदर है। ए का ब्रदर अगर है तो ए के साथ क्या करेंगे हम? ए के साथ हम सिंबल बनाएंगे। ए का ब्रदर यानी कि ये हो गया।
अगर ब्रदर है तो क्या बनेगा, सी बोलेंगे। ब्रदर हमेशा भाई होते हैं, मतलब प्लस होते हैं, मेल होते हैं, सी हो गया। अब इसके बाद तो क्या बोला है इसमें, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई जो है डी का सिस्टर है, तो डी, इसमें कुछ नहीं बता कि डी कौन है। आगे देखते हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज डाइड। तो डॉटर इन लॉ अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनके बहू है, तो इसका मतलब जेनरेशन गैप है। हुज हस्बैंड डाइड, तो उनका अगर हस्बैंड डाइड हुआ तो वो क्या होगा, खुद फीमेल हो जाएंगे, तो इनके ऊपर जाएगा ये, और ये आपका एक और कपल बनेगा जिसके हस्बैंड के बारे में नहीं पता, लेकिन एफ जो है क्या हो जाएंगे, ये आपका फीमेल हो जाएंगे मतलब। अब आगे का और कुछ बातें इसमें बताया गया है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई और डी आपस में सिस्टर है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है किसके है, सी के सन है, तो सी के सन अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जाएगा, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो डी हम प्लस कर देंगे। अब इसके बाद क्या बोला गया है, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ई इज हु इज द ब्रदर, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है आपका क्या है, डी का सिस्टर है। क्लियर हो गया। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये कहते भाई है, ये हमने दिखा दिया था इसमें। और क्या बोला इसमें, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई अगर डी का सिस्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, सी के बच्चे होंगे और माइनस हो जाएंगे इसमें। ई इज द सिस्टर ऑफ डी हो गया। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ये आपका डायग्राम बन गया इतना, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब किसी ने अपना डायग्राम चेक कर लिए होंगे, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ, हु इज सी टू बी, सी और बी का संबंध पूछा गया है। सी टू बी, अब देखो सी और बी आपका जेनरेशन गैप में आता है कि एक ही जेनरेशन पे आता है, बताओ नेहा जी। एक ही जनरेशन गैप है ना, जेनरेशन गैप है कि नहीं है, ये बताओ। है, कहाँ पर है? नहीं है सर, ये एक नहीं लाइन पे है सर। कि नहीं है? एक ही लाइन जी। जेनरेशन गैप होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर या नीचे होना चाहिए ना नेहा जी। सर ये जो बीच की लाइन है ऊपर जो आपने एफ निकाला, ये तो तो यहाँ पे भी तो जनरेशन गैप लाइन है। तो वो तो उनको बोली तरह उनको सासू माँ है ना, तो जेनरेशन गैप तो होगा ही ना। हाँ हाँ, ये तो क्वेश्चन में बोला है ना, तो क्या बोला है, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है बहू है, डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ में किसके होते हैं, सासू माँ के होंगे ना, या ससुर के होंगे। हाँ। तो जेनरेशन गैप तो वहाँ पे होगा ही। तो एक लाइन पे जो होते हैं वो सेम जेनरेशन के होते हैं, ऊपर नीचे जो जाओगे तो क्या हो जाएगा आपको, उसमें जेनरेशन गैप होगा। आप बताओ सी और बी में कोई जेनरेशन गैप है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं है। अब बताओ सी और बी का क्या संबंध हुआ, सिस्टर इन लॉ, सी और ब्रदर इन लॉ, सी, हाँ ब्रदर इन लॉ, हाँ सी बी का क्या हो गया, देवर हो गया ना। ए और बी, हाँ सर देवर होता है जी सर। देवर को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा पढ़ो, हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली, उस परिवार में कितने मेल मेंबर है, कितने हैं बताओ। 3 है सर। 3 मेल मेंबर है। पहले इस डायग्राम के बिना क्वेश्चन आपको कितना लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लग रहा था। अब जब डायग्राम सामने आ गया तो कितना आसान हो गया, एक ही आंसर पा रहे हो आप, 2 आंसर तो पा ही नहीं रहे कहीं पे। ये होती है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ देखो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ी क्वेश्चन कराया, पता है क्यों, कि बड़ी क्वेश्चन में आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा।
आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे आते हैं। कैसे आते हैं? अभी जो हमने जो डायग्राम बनाया था कि ए बी का आपका भाई है या इस तरह का बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आप डायग्राम से अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के डायग्राम से, तो उसके बाद आप ओरली कर लोगे, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी इजी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है? मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना है इसमें से। और कोडिंग डिकोडिंग का कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जहाँ पे जिसको डाउट हो। आप लोगों को मैसेज आया था कई लोगों का, लेकिन सब लोग रिकॉर्डिंग लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कुछ दिक्कतें आती है, और आप लोग कोशिश करो कि चीज़ों को समझने के लिए लाइव क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रिकॉर्डिंग में आप देख पाते हो, तब भी आप, मैं रिकॉर्डिंग में जो लोग करते हैं अलग अलग कारण से, मैं उनको ये बता दे रहा हूँ दोबारा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या करो आप, चिंकी जी आपके नहीं आ पाया था क्लास में, आप इसको अच्छे से नोट करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आप बोलोगे तो मैंने बहुत बचपन में नोट किया था, अब किसकी नोट करने की कुछ है ही नहीं है। लेकिन इस नोट करने के पीछे भी एक अच्छी नोट है। क्या नोट इसमें है? इसके बाद इसको नंबरिंग में डालो। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आती है अल्फाबेटिकली। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इससे भी कुछ नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ तक तो सच में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बाद से सारा आपका ट्रिक शुरू होती है। इसमें हमें करना क्या होगा, किसी भी एक समय आपसे पूछा जाए कि जैसे m कितने नंबर पे आता है, m 13 में आता है, ये आपको नंबर आपको याद होना चाहिए। g कितने में आती है, आप अभी देख के कह सकते हैं कि 7 में आती है। e कितने में आएगी, 5 में आएगा। k कितने में आएगी, 11 में आएगा। अगर आपको ये नंबर याद रहेगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। अब ये नंबर हमें याद कैसे करें, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे याद करने से मुश्किल होती है कि आपको तुरंत आपको याद आए ना आए, थोड़ी सी हमें काउंट करने पड़ती है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। इसलिए हमने 5-5 के अंतराल में जो अल्फ़ाबेट आए हुए हैं उसको हमने इकट्ठा किया। पहले 5वें में क्या है आपका, ई है, तो ई लिख दिया। 10वें में क्या है, जे। 15 में ओ, और 20 में 15 जे। ये आपका एजोटी याद रखना। एजोटी से क्या होगा, ये आपका ये 5 10 15 20 25। अब मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एफ कितने नंबर पे आता है, आप इसको रैंडमली देखो। ई एफ, ई कितने नंबर पे है, ई 5वें में है, तो एफ कितने में आएगा, 6 में आ जाएगा। 6 में आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि पी कितने में आता है, तो आप जानते हो एम एन ओ पी, ओ पी, ओ 16। 16 ओ 15 पे आ रहा है तो नेक्स्ट 16 हो जाएगा। देखो बिना याद के आपने तुरंत बता दिया ना, बस यही चाहिए, इसलिए इसका रोल है। ये जो एजोटी है, इसको आप एजोटी याद करना आसान है, तो ये आप इसके जरिए आप कोई भी अल्फाबेट को ऐसे आप दूसरे काम करते हुए भी अपने घर में खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपने आप से, जैसे आपने सोचा कि आर कितने नंबर पे है, तो आप आर एस टी करो तो 2 माइनस कर दो 20 में से, या फिर ओ पी क्यू आर करो 3 ऐड कर दो 15 में से, तो कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। 18 क्लियर है? ऐसे ही मान लो कि आपको x निकालनी है, तो y क्या होती है, 25 होती है, x y तो 25। y के पहले x आएगा तो 24 हो जाएगा। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको कराते हूँ।
और आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे इसके लिए पहले मैं आपका एग्जांपल दे देता हूँ करके खुद से, फिर क्वेश्चन में आते हैं। अगर मान लो, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि बैट या बैट को हम कोड करते हैं इस कोडेड एज, बैट को कोडेड किया गया है CBU, देन हाउ good will be coded. In same language, same आप क्या देखते हो, बैट को क्या किया गया है, CBU लिखा गया है, नंबरिंग कर दो जो आपने सीखा। बी में कितना है, 2 नंबर पे आता है, ए कितने में आती है, 1 नंबर पे, 1 नंबर, हाँ जी, टी कितने में आती है, 20 में आती है। जी। हमने बैट को क्या किया, हमने CBU लिखा हमने, तो इसका भी नंबरिंग कर दो। आप लिखो बैट BAT और यहाँ लिखो आप CBU, नंबरिंग करो। तो आपने इसको कर दिया 2 1, सी में 3 हो गया, C3, अच्छा हाँ ठीक है, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 2 क्या देखते हो, 21। जो 2 नंबर पे था वो 3 नंबर हो गया, मतलब 1 इंक्रीमेंट कर गया। जो 1 जी नंबर सर। पे था वो 2 नंबर पे आ गया, 1 इंक्रीमेंट कर गया। जो 20 था वो 21 हो गया। यानी कि जो कोड में है वो खाली एक शिफ्ट, 1 नंबर खाली आगे बढ़ रहा है। तो आपको जी क्या सर। करना है, गुड करनी है। तो गुड कितने में, जी कितने में आती है, जी जी सर 7 में, 7 ओ कितने में आती है, वो 15 15 और 4। जी। अब एक एक शिफ्ट करो, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 किस में आती है, सर 8 आता है आपका एच में, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फिर से 16 किस में आएगा, 16 आ जाएगा सर इसमें जे में, पी में, सॉरी पी और 5वें में क्या आती है, 5वें में आता है ई। हो गया। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, HPPE। ये आपका था कोडिंग डिकोडिंग। बताओ कठिन है कि आसान है, बोलो। सर अभी तो आसान लग रहा है। आसान लग रहा है ना। इसको आप एजेटिक को आप उठते बैठते ऐसे माइंड पे इसको रिकॉल करना, जैसे आपने खुद से ही क्वेश्चन करना कि एज कितने में आएगा और फाइंड करना, एम कितने में आएगा फाइंड करना। किसी को कोई डाउट है, ये तो बाकी लोग तो अटेंड कर चुके थे शायद, इसके पहले मैं बता चुका था, मैंने रिपीट कर दिया था। जिसको किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सर मुझे ना एक बात आप बताइए, जैसे अपन ने गुड का किया ना, ठीक है, तो इसका डिकोडिंग ये एच डबल पी ई क्यों हुआ? आपका रूल क्या निकला, जो आपने ये आपने कोड किया, रूल क्या निकला, कोड का नियम क्या निकला, जो भी अल्फाबेट है उसके जगह अगले नंबर का अल्फाबेट लिखा गया है। बी की जगह सी लिखा गया है। बी कितने नंबर पर आता है, 2 में आता है, उसके लिए 2 में आता है सर, कोड में 3 लिखा गया, मतलब एक अल्फाबेट बढ़ा दिया गया, इसका नंबरिंग बढ़ा दिया गया। एक ओके सर, समझिए सर, समझिए। ठीक है। 7 जी पे 7 आया था इसलिए एच कर दिया गया, 8 हो गया। और ओ और ओ पे जो है ना 15 आया था, 1 प्लस कर दिया तो इसलिए 16 हो गया। बिल्कुल। प्लस ई हमने डी 4 पे आया था तो ये 5 पे आ गया। जी सर समझिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब एक क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन होंगे, मान लो इसे करो,
क्वेश्चन नंबर 145 करो। क्रेडिट इन ए सर्टेन कोड, क्रेडिट इज रिटन एज दिस। तो उसी कोड में डेबिट को क्या लिखेंगे? आप क्रेडिट लिखो, उसका नंबरिंग करो, फिर उसके बाद क्या लिखा गया EPGBKR, इसका भी सबका नंबरिंग करो और फाइंड करो कि इसमें क्या रिलेशन निकलती है। कोड निकालो, कितना आया? सर थोड़ा सा रुके 1 मिनट के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सर वेट, एक मिनट सर, बस 1 मिनट के लिए ले दीजिए मुझे, 1 ही मिनट दीजिए। सर मेरे अकॉर्डिंग जो आया वो C का 3 आ गया, R का 18, E का 3, सॉरी सर, 1 मिनट, सर E का 5, E का 5, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया मेरा। E का 5 तो थर्ड नंबर हो जाएगा F6। ठीक है सर, 1 मिनट, है ना। तो C का 3 हो गया, R का 18 हो गया, E का 5 हो गया, एंड D का 4 हो गया, I का 9 हो गया, N T का हो गया 20। ठीक है, तो जो मैंने डिकोड किया, D का 4 आ गया, चूंकि 3 था, मतलब C का 3 था तो D का 4 आ गया, और yes था, मतलब ये इसमें R था ना, तो इसमें yes आ गया, तो 19 हो गया। N E 5 पे था तो F आ गया, तो F 6 हो गया। J 10 हो गया, बिकॉज I था ना, I ये था 9 था। N जो T है 20 पे था, तो 21 O आ गया सर मेरे अकॉर्डिंग। तो आपका रूल क्या निकला, क्या हो रहा है? रूल निकला सर वही 1 प्लस हो रही है। जी सर। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रेडिट कुछ गलत हुआ है सर? देखो मैं दिखा रहा हूँ, जी। बाकी सबने कर लिया। C R E D I T इसको क्या लिखा गया है? E P G B K R। नंबरिंग करते हैं, अपने आप आएगा। C कितने नंबर आती है? 3। R कितने में आती है? प्लस कर रखा है, माइनस कर रखा। R कितने में आती है बताओ? सर 18 सर। R S T, तो क्या होगा आपका 18 आएगा। E कितने में आती है? E 5 है। 5। नंबरिंग बोलते जाओ। 4। I कितने में आती है? 9 I 9 सर। T कितने में आती है? 20। अब इसका भी नंबर बताओ। E कितने में आती है? जल्दी जल्दी बताओ। 5। P कितना होगी? 5 16 O 15 है, P कितना 16 होगा। G कितना होगा? 16
7 ई एफ जी 7 7, डी कितना होगा 2, ये कितना होगा 2 11 7, 18 क्योंकि ये क्या होती है आपका जे के, जे 10वां है के 11, आर कितनी है 18। अब आप देखो खुद देखो क्या पाते हो इसमें। आप 3 में क्या करते हो, 3 में आपने +2 किया तो 5 आया। 5 सर। हाँ अब 18 में क्या करोगे, 16 आ जाए, -2 करने पे आएगा। माइनस किया सर। फिर क्या आएगा, 5 में से 7 कैसे आएगा, +2 करने से आएगा। जी सर। फिर क्या होगा, 4 में से 2 आया, -2 करने से आएगा। फिर क्या आया, +2 करने से आएगा। फिर क्या आया, -2 करने से आएगा। अब आप खुद बताओ रूल क्या निकला। ये तो माइनस हुआ सर, माइनस हुआ, माइनस प्लस दोनों भी है। Exactly. पहले 2 प्लस फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, ये होगा ना। जी जी सर। अब हम करते हैं, हमें जो पूछा गया, क्या पूछा गया, डेबिट पूछा गया ना, DBIT DBIT नंबरिंग करो। बोलो डी का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ई का कितना आएगा, 5 आ जाएगा। डी का कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। आई का कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 क्या रूल था, 20। पहले आपको 2 ऐड करनी है, फिर 2 माइनस करनी है। तो डी में 2 ऐड करो, 4 में 2 ऐड करो, कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें कितना आएगा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर कितना आएगा, 11 आएगा। फिर कितना आएगा, 18 आएगा। अब बोलो 6 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, एफ। ये 3 नंबर पे कौन सी है, सी। डी 11 में क्या आती है, के। 18 में क्या आती है, आर। क्या हो जाएगा, FCD। क्या हो गया आपका, पहले आपने 2 ऐड कर दिया, फिर क्या करोगे, 2 माइनस करोगे 3 नंबर पे। फिर क्या करोगे आप, 2 ऐड करोगे, 4 आ गया। आई से 2 माइनस करोगे, आई से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा। और इससे अगर आपको 2 से 7 आ जाएगा। किसी का माइक ओपन है, उसके टीवी की बहुत आवाज आ रही है, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए ना। फिर 22 आ जाएगा। आप ये 7 पे क्या आती है, जी आती है, जी आते हैं सर। तो हम जी कर देंगे 7 पे। फिर 22 पे क्या आती है, वी आती है। तो क्या किया हमने इसमें हमने +2 कर दिया। फिर क्या किया हमने, -2 कर दिया। -2 कर दिया क्या सर, गया, +2 कर दिया। प्लस फिर -2 कर दिया, -2। +2 कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, EFCDGV। सर हाँ बोले। जो अपन का पहले का फॉर्मूला था गुड वाला है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया था ये वाला, बट ये इसमें तो सिनेरियो कुछ और आया है ना। तो मेरा बस एक क्वेश्चन है कि अपने को ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि अपन प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ये आपने तो बता दिया ना। बट मुझे ऐसे अगर रेंडमली जानना हो तो मैं कैसे इसको रैंडमली ये करूं, एक्सेस करूं। ऊपर का पार्ट तो दिया ही है ऑलरेडी, क्रेडिट का जो अगर दिया ही हुआ है, ये तो बोल के रखा है। हाँ, तो क्रेडिट को जी सर, आपको ये कोड किया गया है। तो इस कोड में जब आपने नंबरिंग लिखा आपने, तो आपको खुद ही पता चला ना कि इसमें क्या क्या नंबर आया है। इसमें आपको देखो पहले, अच्छा ओके, मैंने पूरा क्वेश्चन सर पढ़ा ही नहीं, क्रेडिट का पढ़ा मैंने, डेबिट का पढ़ा ही नहीं, और मैंने फॉर्मूला ऊपर वाला लगाया ना, बोल रहा हूँ कि पूरा कि 7 के बाद 8 आ गया, और उससे पूरा क्वेश्चन पढ़ो, 16 15 के बाद 6 आ गया। समझ आ गया जी ना। सर, हाँ जी सर।
तो कौन सा डेबिट नीचे लिख दिया ना आपने तो समझ में क्या आया। हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। इतना लंबा की जरूरत जी, नहीं सर। है, वो तो मैं समझाना था, मैंने इतना लंबा समझाया। ये पहले से निकल ओके, जाती सर। है। कैसे निकलती है? पहले देखो, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का ऑप्शन डी एफ आएगा, दूसरे का सी आएगा ना। देखो सी कहाँ हाँ पर जी है? सर, सेकंड में सी कहाँ पर है? सेकंड में सी खाली आपका 2 जगह पर है, तो पहला दो ऑप्शन पे कट हो जगह। जाएगा, ये कट हो जाएगा। उसके बाद आप डी को चेक मत करो, बी को चेक कर लो, चौथा वाला। तो चौथा क्या आपका? जी आएगा, सातवें में आएगा। जी खाली एक ही जगह, सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे हम इसको नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको ये करो, ये वाले करो, 146 करो। क्या बोला गया है? इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज AEIOU इज रिटन एज, ये बताया गया, TNHDZ यूजिंग द सेम कोडिंग लैंग्वेज BFJPV कैसे लिखेंगे? तो आप पहले इसको सेम तरह से कोड करो। क्या बोला है इसमें? AEIOU नंबरिंग क्या होगा? 1 5 जी 9 15 21। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कोड किया गया इसके लिए? कोड किया गया है आपका TNHDZ TNHDZ। क्या लिखेंगे? TNHDZ। तो बताओ ए कितने में आती है? 1 में सर, और ए की जगह क्या लिखा गया है आपका? टी लिखा गया है। P, यस सर। नंबरिंग कर दो, खुद ही पता चल जाएगा। 16 हो गया 20 हो गई है, और N हो गया 14, N H हो गया 8, टी 16 का D हो गया 4 टी 20 हो और गया। Z हो गया 26। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका? एच कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू EFG 5 6 7 7 हो गया। डी कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 26। क्या देखा आपने? 26 सर, Z प्लस हुआ सर। क्या पाते हो? क्या समझ पाते हो? क्लोज हो रहा है। जेड के पहले ए आता है, हाँ जी, डी Z है के बाद ई, एच आई एन ओ टी यू। वेरी गुड भाई, आप बहुत अच्छे से समझ लिए हो। वेरी वेरी गुड। प्रैक्टिस है, कल परसों आपने क्लास किया था ना, तो फिर प्रैक्टिस किए होगे बहुत अच्छे से। वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर आप इसको नोटिस करोगे तो AEIOU, और इसका बना क्या है इसका आपका? TNHDZ। तो आपने क्या देखा? ए से अगर आप 1 माइनस करते हो तो कहाँ जाओगे? पीछे चले जाओगे, जेड पे चले जाओगे, क्योंकि ये तो 1 से शुरू होती है। माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? जेड मिल जाएगा। ई क्या है? 5वें में आता है, तो 5 से अगर 1 माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको? डी मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 है और ये 4 है। आई कितने में आती है आपका? 9 में आती है। 9। और एच कितने में आती है? 8 में आती है। तो अगर इससे -1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? -1 करते इतना आ जाएगा, क्योंकि 9 आता है, ये आपका 8 आता है। फिर क्या बना आपका? ओ कितने में आती है? 15 पे आती है। 15 में सर, यस। ये कितने आती है? 15 हो गया था। -1 करो कितना आएगा? ये 14 आ जाएगा। 14 4 होगा यू जी कितने में सर। आती है? 21 में आती है। माइनस अगर जी 1 सर। तो कितना आ जाएगा? 21 था ये, और ये 20 हो गया। -1 करोगे मतलब क्या हुआ? -1 करने होंगे। जी सिमिलरली सर। अगर हम इसको
उसके लिए करेंगे जो पूछा गया हमको, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छे से कर देता है। देखो अब इसको हम लिखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। क्या आपका क्या किसके लिए पूछा गया कोड? कोड पूछा गया है इन द सेम लैंग्वेज BFJ। ये कब आई थी पता? देखो दिसंबर में आई थी ना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपका? दिसंबर 2019 में पूछा गया था। जी सर। ये सारा PY का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया, तो सारा क्वेश्चन ऐसे है। तो BFJ PV, तो हम BFJ PV इसको कोट करेंगे तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, तो पीछे से करेंगे क्योंकि हम पीछे से था। तो पीछे B से एक माइनस करो, कितना आएगा? B क्या दो नंबर पे है, एक कितने पे आपका? 22 यस सर 6 नंबर पे है जी। ये 26 और P 16 पे है, जी इधर 22 पे जी सर। तो पीछे से हम लिखते जाएंगे एकदम। तो B 2 नंबर पे है, 2 से 1 माइनस करो, कितना आएगा? A आ जाएगा। ए आ गया। F क्या 6 नंबर पे है, 6 से माइनस करो, एक कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 में क्या आती है? E आती है। 5 आ जाएगा सर J जी। से 10 नंबर पे है, 10 से 1 माइनस करो, कितना? 9 आ जाएगा। 9 क्या होती है? 9 आ जाएगा। आई आती है। 9 आई हो जाएगा सर। बिल्कुल, अब देखो याद भी हो गया ना, एजोटिस से कितना जल्दी याद हो गया। P कितना? 16 नंबर 16 पे है, 16 पे है, 16 से 1 माइनस करो, जी सर। कितना आएगा? तो 15 O आ जाएगा। O आ जाएगा। और 22 से आपको 22 है, 1 माइनस करो, कितना आएगा? 21 यू आ U जाएगा। आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? UOIEA। बताओ क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। UOIEA आप ऑप्शन चेक कर लो। अब इतना में करना का जरूरत में नहीं था, जब पहले आपका A आ गया था उसी से आपको मिल गया था। ये तो मैंने पूरा करके दिखा दिया। आपने जब B से आपने 1 माइनस किया, कितना? वो A आ गया। अब देखो A क्या है? ये कहाँ पर है? खाली आपका एक ही जगह पर A है। एक जगह पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A करेक्ट है। एक मिनट सर। हाँ ठीक है सर। UOEIEA लास्ट ठीक है में खाली एक ही जगह पे है ना, ऑप्शन A पे है ना। हाँ जी सर। मतलब ये हाँ जी सर। एक में ही है यस। कट गया तो हो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मुझे आपको पूरा समझाना था, एक्सप्लेन करना था किसी चीज़ को, तो मैंने पूरा कर दिया। एग्जाम में पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खाली क्वेश्चन देखा आपने, इसको डिकोड कर दिया और एक को आपने चेक कर लिया, लास्ट वाले को जो A से आपको मैच कर दिया कि लास्ट में खाली एक ही जगह पर है, तो आपका आंसर हो गया। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी सर। नहीं सर। थैंक यू सो मच आपको भी। 135 ट्राई करो। देखो क्या दिया है आपका, क्या बोला है 135 में? मिसिंग टर्म निकालनी है। कब आया था? 2019 पे आया था। कितने जल्दी आप लोग अच्छे से पूरा पेपर्स कर पा रहे हो, बोलो। पेपर ही तो कर रहे हो तब से, कितनी इजीली कर रहे हो। 135 फाइंड द व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज 2 4 6 12 10 36 14 क्वेश्चन मार्क 18 324। बोलो क्या होगा? सीरीज को हम दोबारा लिखते हैं। क्या दिया आपका? 2 4 2 4 6 12 10 36 14
निकालनी है। फिर आपका दिया है 18, स्पेस कम देना, 2 4 6 12 10 36 14, क्वेश्चन मार्क की जगह हम बॉक्स बना देते हैं, 18 3 24। यही क्वेश्चन था आपका। अब आपको यही क्वेश्चन था 2 4 6 12 10 36 14 क्वेश्चन मार्क 18 3 24। तो बताओ व्हाट इज द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म में क्या लिखोगे, क्या पाते हो बोलो इसमें। सर इसमें प्लस हो रहा है गुड। और देन माइनस हो गया, ये दो का देन कॉम्बिनेशन, अगेन यहाँ तक तो यहाँ तक सर 2 बढ़ा यहाँ देखो दो का कॉम्बिनेशन है, दो में जी, प्लस दोनों का 4 कॉम्बिनेशन हो गया जी। ये +4 करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से भी +4 करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा आपका, +4 कर दिया आपने। यहाँ से भी आपने क्या किया, आपने +4 कर दिया, यानी क्या हुआ, पहले +4 का इंक्रीमेंट करता जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, फिर आपको कैसे निकालते हो, अगला पार्ट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई हो रही है, बिल्कुल क्या ये क्या 12 हो रही है, ये एक तरह से जी को आप 3 से मल्टीप्लाई एक एक करके क्या हो रही है, सबका मल्टीप्लाई हो रही है ये सारे। मतलब क्या हुआ, 3 जब आपका 2 4 6 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, लगातार आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 4 से कितना आएगा, 4 3 12 हो गया, तो 12 से 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा ना। 4 इंटू 3 कर दिया आपने, 12 हो गया इंटू 3। फिर 12 इंटू 3 करो, कितना आएगा, 36 फिर 36 इंटू 3 करो, कितना आएगा, 108। 108। बताओ क्या दिक्कत है, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा करेक्ट होंगे। 108 ऑप्शन सी करेक्ट। कहीं कोई डाउट है, तो आप लोग इतने अच्छे हो कि पेपर्स को सॉल्व कर लिया आपने, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, और बहुत लेटेस्ट पेपर है 2019 का, सब क्वेश्चन किया आपने आज, सारा क्वेश्चन। अब आप लोग जो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे जो हम कल किए थे, अब आपको इससे दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। जो हमने अभी ब्लड रिलेशन जो हमने किया हमने, उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हो, जो हमने कल किया कुछ क्वेश्चन। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और कल जो हमने किया था उसमें हमने ऐसा फिगर नहीं बनाया था, खाली हमने नॉर्मली किया था। लेकिन वैसा क्वेश्चन अब आप फिगर से भी कर सकते हो, मैं भेज दूंगा सारा ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन आपको। हाँ मुझे हमें यही सब निकल लिया था, कहाँ है कुछ क्वेश्चन जो कल हमने ब्लड रिलेशन का यानी कि रक्त संबंध के क्वेश्चन हमने किया था। ये क्वेश्चन था 78 था, ए मदर इज पॉइंटिंग टू। इस तरह क्वेश्चन जो होंगे आप करना, इसमें 13 में आया था तो आपको आ जाएगा, मैं सारा भेज दूँगा। और आज हमने 2 चीज़ों को कवर किया, ब्लड रिलेशन और आपको कोडिंग डिकोडिंग फिर से। और ये डाउट सेशन क्लास था, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा बता देना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। कल इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मतलब अगले क्लास में। और जुलाई से आप लोगों का सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट हो, जैसे अभी एक ही शिफ्ट होती है ना, तो एक से ज़्यादा शिफ्ट भी हो सकती है। और डेली क्लास हो सकता है कि 3 घंटा या स्कूल मिल दो, दोनों शिफ्ट मिला करके
3 आवर ऐसे कुछ होंगे, क्योंकि मुझे हर हाल में अक्टूबर या उसके पहले सब कुछ ख़त्म कर देनी है दोनों पेपर की, और मुझे डेली है मुझे टेस्ट भी रखनी है, और भी कुछ चीज़ें आप लोगों से बुलवानी भी है मुझे। जैसे आपको हम दे देंगे तो उपनिषद दे देंगे या हठ योग दे देंगे, तो आप लोगों को उसको प्रेजेंट भी करनी है, उसके लिए भी मुझे आपको टाइम देनी है। आप प्रेजेंट करोगे तो भूलोगे नहीं एग्ज़ाम में। सबको प्रेजेंट करनी है बहुत शॉर्ट फॉर्म में। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि नाद बिंदु उपनिषद, तो नाद बिंदु उपनिषद में जो जो पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उपनिषद आप पूरा पढ़ो घर पे। मैंने सब कुछ चैनल पे पूरा पढ़ा के रखा है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस है। यहाँ पे खाली उतना बोलोगे जितने कि उसका फैक्ट्स है, जो फैक्ट जैसे कि आपको किसी विशेष उपनिषद में ओंकार के बारे में क्या बताया गया है, या उसके बारे में किसी भी उपनिषद, जैसे अगर आप कठोपनिषद की बात करेंगे कितनी नारियाँ बताई गई है, किस किस वेद से आया है, ऐसे जो फैक्ट्स जो डेटा होते हैं उसको बताओगे। उसके बाद उसका उपनिषद का जो समरी है उसको बताओगे। इसी तरह से आप हठ योग के बारे में, क्योंकि होता है क्या है कि मैंने बहुत चीज़ों को ये आपको नोटिस किया कि एग्ज़ाम के टाइम में एक साथ आप सब कुछ रिविज़न नहीं कर सकते और याद रहता भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे डेली अगर पार्ट में करोगे तो क्या होगा, वो की पॉइंट याद रह जाएंगे और एग्ज़ाम में जब आएंगे आप अच्छे से करोगे। इन सब के लिए हमें बहुत समय देने होंगे, और आपको 2 शिफ्ट में चल सकते हैं जुलाई से, और टोटल मिला करके टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट पेपर के सारा एक एक चीज़ों को अच्छे से करने होंगे, सेकंड पेपर के हमें पूरा रिवीजन करने होंगे, तो समय हमें बहुत देने पड़ेंगे, और अक्टूबर या उससे पहले हमें सब कुछ ख़त्म कर देनी है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम आप देखें 2 बार हमने 2-3 पेपर हमने इतना पूरा डिस्कस किया, कितना अच्छे पेपर करके आ गए। ये काम हम 1-1.5 महीने तक लगातार करेंगे तो सोचो आपको GRF तक निकल जाएगा, मतलब फिंगरप्रिंट पे आ जाएगा पूरा पेपर कि पेपर आपको क्या देनी है आपके एग्ज़ाम में, एकदम क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा आपका माइंड पे पूरा एकदम बैठ जाएगा जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, हमें कैसे हमको रॉन्ग आंसर को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। इन सब का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको पूरा एकदम पेपर में से कोई आपको जो डर होती है डर खत्म हो जाएगी, और दोनों पेपर के लिए हो जाएगी। तो आप रेडी रखना, बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा लगेगा आपको एग्ज़ाम में कि आप ये तो आप हमेशा 1 महीने से प्रैक्टिस करके कर ही रहे हो, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच आप सबका, धन्यवाद। हम फिर अगले क्लास में करेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सर।